अभी हम परबत्ता पंचायत के परबत्ता गांव में हैं और हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी हैं। मैडम से हम जानना चाहते हैं कि आज नॉमिनेशन कैसा रहा इनका। मैडम, आज नॉमिनेशन दिया आपने? आज दिया है नॉमिनेशन। किस पद से नॉमिनेशन दिए? मुखिया पद से। आपका शुभ नाम मैडम? मंजू देवी। तो आप ग्रामीणों से क्या कहना चाहती? पूरे पंचायत के हम प्रणाम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ मनोज फौजी है और ये मुखिया के प्रतिनिधि हैं और कंटिन्यू इनका जो है समाज सेवा ही धर्म है। फौज से रिटायर होने के बाद ये कंटिन्यू समाज सेवा में लगे रहते हैं। तो सर से हम जानना चाहते हैं कि नॉमिनेशन कैसा रहा सर? आज का नॉमिनेशन जो था मेरा 22 तारीख का था और इसमें इतना जनता गया जो कि अबीर और सबसे भर दिए और शुभकामनाएं भी दिए कि हमारे परबत्ता पंचायत का मुखिया जो है फिर से दोबारा मंजू देवी ही रहेंगे और उसका पति मैं मनोज कुमार मंडल उर्फ महेश फौजी। सर, आप तो हमेशा समाज सेवा में जुड़े रहे, पहले फौज में थे और अब समाज सेवा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? फौज में जब थे हम तो वहाँ अनुशासन से चलना पड़ता था। जी जी। यहाँ जो समाज का हमने आने के बाद 2000 में देखा, यहाँ का समाज जो था उतना मतलब ढंग से नहीं चल रहा था। तो मेरे दिल में आया कि नहीं, मैं क्यों नहीं अपने समाज सेवा करूं ताकि मैं मुखिया बन के जनता को सेवा करूं। और यहाँ का जो जनता है सब भोली थी, इसलिए उनको आवाज़ भी दिया, मुंह में बोलने के लिए भी दिया। और यहाँ का विकास जो था, यहाँ विकास नहीं हो रहा था और मैंने इसी के ऊपर मैंने मुखिया में लड़ा और मैंने जीता और मैंने विकास किया। विकास करने के बाद फिर दोबारा मैं जो इलेक्शन आया उसमें मैं क्रॉस किया, फिर दोबारा मेरी पत्नी मुखिया में जीती और इसमें सारे बहुत विकास किए। गली गली रोड नाले हर चीज़ पूरे पंचायत में बनाया गया। और मैं सभी जनता से अनुरोध करूंगा कि अभी जो मेरा जो मंजू देवी मुखिया जो दोबारा अभी आज नॉमिनेशन दिया है, आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं इनको दोबारा जिताया जाए ताकि फिर दोबारा पंचायत का काम हो सके और जनता का भी काम हो सके। यहाँ पर एक बात जरूर था कि मेरी पत्नी यहाँ पर घर में रहती थी, लेकिन मैं रहूँ या नहीं रहूँ, कोई बच्चा भी याद आते थे, कोई भी काम से यहाँ आते थे, बोलते थे कि साइन कराना है और ये कर देती थी। काम कंटिन्यू होता था। हाँ, आपका काम कंटिन्यू होता था। और अभी जो खड़े हुए हैं, मैं जनता से आग्रह करता हूँ दोबारा जो है फिर मंजू देवी को जिताया जाए ताकि उसी तरह काम करके दिखाएगा, इससे भी ज़्यादा दिखाएगा। सबसे बड़ी बात है सर, अभी पंचायत चुनाव जो है काफ़ी टफ हो चुका है और इसमें जो है प्रत्याशी का बाढ़ सा आ गया है। इसलिए बाढ़ सा आ गया है कि लोग समझते हैं कि इसमें जो है रुपया बहुत ज़्यादा है, हम लोग छाप सकते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी वार्ड खड़ा होते हैं उसको मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी वार्ड खड़ा हो रहा है पैसे कमाने के लिए नहीं है। मुखिया के पास पैसा आता है जब वार्ड में जो वार्ड सदस्य का सभा होता है उसमें जो यहाँ पर दिया जाता है काम के लिए, उसको यहाँ मुखिया द्वारा मतलब पारित किया जाता है आम सभा में, जिसके बाद वो पारित होता है और उसी के अनुसार काम चलता है। लेकिन आज का जो वार्ड है ये समझ रहा है कि अरे साला गवर्नमेंट ने बहुत पैसा दिया है हमारे पास, हम लूटे नहीं, लूटना नहीं है। काम करने के बाद वो उसको मजदूरी बचेगा। और जो वो सोचते हैं पैसा आ रहा है हम घर बना लेंगे, ये करेंगे, वो गलत है। और जब तक काम नहीं करेगा, जब पैसा उसके खाते में जाता है वो पैसा यदि निकाल लेता है वो सरकार से बच नहीं सकता है। ये मेरा वादा है, जब तक काम नहीं करेगा तब तक गवर्नमेंट का कोई नजर में नहीं आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं देती है एपीबी न्यूज
और सर के साथ हैं पूरे ग्रामीण हमको दिखाई दे रहे हैं, और हमारे साथ हैं समाज सेवी और गीतकार चंद्रकांत मंडल जी। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये हमारे चचेरे भाई हैं, बड़े भाई साहब, और इनके बारे में कुछ भी कहना मतलब कि कम होगा। और ये फौज में जब थे तो बिल्कुल सच्चे दिल के इंसान हैं, और मतलब कि ये हर वक्त समाज के लिए मतलब कि आगे रहे हैं, आगे रहेंगे। और फौज से रिटायर होने के बाद इन्होंने ये मंशा बनाई कि हमें समाज सेवा करना है, तो ये तन मन धन से ये समाज के पीछे लग गए। आज भी किसी जनता से ये पूछ लिया जाए कि जब भी कोई अनहोनी होता है या काम पड़ता है, एक फ़ोन पर मतलब वो हाजिर होते हैं, और वो तत्पर, हर वक्त तत्पर रहते हैं मतलब कि समाज के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ हैं सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये मेरी सिस्टर जो मुखिया के लिए दो बार जीत चुकी है। एक बार मेरे मेहमान जी जीत चुके हैं, एक बार मेरी सिस्टर जीती है। मैं अपनी सिस्टर की जितना भी तारीफ़ करूँ वो बहुत ही कम है। बचपन से ये बहुत लगनशील है, जनता के प्रति जो भी सेवा किया है, घर में भी हमसे। आपका कहना कि सेवा भावना जो है इनका बचपन से ही है? बचपन से ही है इसकी सेवा भावना। और इसके साथ साथ मनोज बाबू का जो ये है फौजी है, इसकी भी तारीफ हम जितना भी करें मेरे लिए कम है। मैं भी एक फौज से ऑर्डिनरी कैप्टन से रिटायर हूँ। मेरा नाम कीर्त्यानंद मंडल है, और ये हम लोग एक डिफेंस डिपार्टमेंट से शुरू से जुड़े हुए हैं। डिफेंस डिपार्टमेंट में एक दूसरे की सेवा कैसे किया जाता है हम लोग बखूबी जानते हैं, और उसी सेवा के तहत हम लोग के लिए ग्रामीण का जो सेवा है नथिंग है, कुछ नहीं। अगर उतना सेवा हम करेंगे जितना हम लोग डिफेंस में सेवा किए हैं डिफेंस के प्रति, उसकी अगर 25% भी सेवा गांव में करेंगे तो हम लोग के जैसा कोई यहाँ सेवा करने लायक नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी पंचायत उधर जाना होगा, बता कट कर ये है। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी जो आप लोग सेवा कर रहे हैं फौज विभाग में, और ग्रामीण समावेश में जब आते हैं तो क्या दिखता है? मैं सूबेदार डी मंडल, और शुरू से मनोज मंडल मेरे साथ में थे, मेरे सीनियर थे, काम किया उसी हिसाब उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं कि समाज का विकास हो। और खासकर इनका इफेक्ट रहता है शिक्षा, गांव का विकास। गली में रोड नहीं है, सोलर प्लेट नहीं है, ये नहीं है, तो हमेशा कभी भी कोई कॉल करता है, मैं देखता हूँ जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं ऑन द स्पॉट पे। और मैं कोई उम्मीद करता हूँ कि जैसे समाज ने पिछले 5 वर्ष या 10 वर्ष में जिता के आगे भेजा और समाज को आगे बढ़ाया इन्होंने, उम्मीद करता हूं कि आगे भी मौका देंगे और ये आगे अच्छा काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे खुशी की बात यह है कि मनोज फौजी जी जो हैं शुरू से ही फौज में थे, और समाज सेवा ही इनका पहला कर्तव्य था, और जब गांव आए तो ये हमेशा समाज सेवा करते आ रहे हैं। हमको लगता है इस बार तीसरी बार फिर इनको जो है जनता चुनने जा रही है। एपीबी न्यूज़ से अजय साहू, धन्यवाद।